यूपी के पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी वो बिल्कुल खुले बोल रहे हैं कि चीन ने हमारे देश की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, लेकिन मोदी जी की हरी आंखें अभी बरकरार चल रही हैं। उन्हें लाल आंखें क्यों नहीं दिखा रहे? आखिर इसकी वजह क्या है? दूसरी बात, इसकी वजह मैं आपको अब बताता हूँ। इलेक्ट्रल बॉन्ड में वो बात सफा हो चुकी है, क्योंकि चीन की कंपनी से इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए से चंदा मिला हुआ भारतीय जनता पार्टी को। अगर भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिल रहा है और चीन कब्जा कर रहा है तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात आती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान से भी चंदा मिला हुआ है। जब पुलवामा हमला हुआ था, हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। क्या आपसे पहले के दिन पाकिस्तान की टीम यहाँ पे जांच करने आई थी? लेकिन मोदी जी ने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान की टीम को बुलाया जांच करने के लिए। अरे तुम्हारा शक है कि पाकिस्तान आतंकवादी है और पाकिस्तान हम पर हमले कर रहा है, तो पाकिस्तान की टीम को तुम जांच करने के लिए क्यों बुला रहे हो? क्या तुम इतने कमजोर हो चुके हो? तुम्हारी सुरक्षा इतनी कमजोर हो चुकी है कि तुम अपनी सुरक्षा, अपनी जांच खुद नहीं कर सकते? पाकिस्तान को बुला रहे हो। पाकिस्तान तुम्हारे सामने है क्या? पैदा नशा देश है, यूपी के बराबर भी नहीं है जनसंख्या के हिसाब से, लेकिन टीम बुलाते पाकिस्तान की। अब इसमें भी साफ हो चुका है इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो आपने सवाल पूछा, पाकिस्तान से भी चंदा लिया हुआ है। अरे जब तुम्हारे दुश्मन है वो, तुम उनसे बोलना पसंद नहीं करते तो फिर उनका तुम्हें पैसा अच्छा क्यों लगता है? भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर धंधा वसूली, चंदा वसूली, के चंदा दो धंधा लो, यही काम किया है कि जितना बड़ा चंदा उतना ही बड़ा धंधा। समझ रहे हो आप? कि जितना बड़ा चंदा उतना ही बड़ा धंधा, जैसा चंदा वैसा धंधा। अब जैसे एक गली का कोई छोटे मोटे क्षेत्र का कोई गुंडा होता है ना, वो बोलता है ठेले वालों से, हाँ भाई सभी मुझे 200-200 रुपए दोगे तो ही ठेला लगने दूंगा यहाँ पे, वरना मैं तुम्हारा ठेला, तुम्हारा रेड़ा यहाँ पे लगने नहीं दूंगा। तो इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है कि भाई कंपनी पे पहले तो सीबीआई की रेड पड़वाती है, फिर इनकम टैक्स की पड़वाती है, फिर कोई और से पड़वाती है, कभी कुछ रेड पड़वाती रहती है और उसमें चंदा लेती रहती है। और वो कंपनी डर के हिसाब से हमारी कंपनी बंद हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगा, इन सबको करने के लिए वो कंपनी चंदा देती है ताकि हमारी कंपनी बची रहे, हमारी जान बची रहे, हमारे बीवी बच्चे सुखी से चैन से दो रोटी खा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी की नहीं है जिन्होंने अपने पूर्वज के नेताओं को नहीं बख्शा तो वो और किसी के बख्शेंगे। अब मोदी जी बोलते कि हमने इतने लाख लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। अबे जब बाहर निकाला है भाई, तो फिर 80 करोड़ जनता को तुम नाज क्यों दे रहे हो? जाहिर सी बात है 80 करोड़ जनता जो है देश की गरीब है, तुम तभी नाज दे रहे हो। यानी कि तुम्हारे राज्य में कोई बाहर नहीं आया है, मुझे पूछता बाहर यही सच्चाई है, यही है कि चंदा दो धंधा लो, यही इनकी रीत है और ये इनका रिवाज है। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं मुशाविर चौधरी। आज हम मौजूद हैं राहुल गांधी के मुस्तकल चौधरी के साथ उन्हीं के गांव में सौदत में, और हम बात करेंगे उनसे जिस तरह से राहुल गांधी की न्याय यात्रा चली है उसमें भी ये साथ रहे। तो फिलहाल जो मैं उनसे सवाल करूँगा, मैं ये सवाल करूँगा कौन सी बात है जो कांग्रेस और राहुल गांधी की जो है जो आपको आकर्षित करती है कांग्रेस की तरफ, ये आप समझिए। देखिए, अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने देश की आज़ादी में हिस्सा लिया और आज़ादी के वक्त इस देश के अंदर सुन भी नहीं मिलती। लेकिन कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के बलिदान की वजह से देश इस मुकाम पर पहुंचा है कि देश के अंदर हवाई चप्पल से लेकर हवाई जहाज तक मौजूद है, एयरपोर्ट से लेकर पोर्ट तक मौजूद है, सुरंग से लेकर परमाणु बम तक सब कुछ मौजूद है। तो ये सब कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की मेहनत है, कांग्रेस की लगन है। और बात की जाए अगर राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी की मैं सादगी का कायल हूँ। राहुल गांधी जी वो शख्स हैं, वो इंसान है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बावजूद भी और उनके अंदर अनेकों क्वालिटी होने के बावजूद भी वो एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी गुजर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल रहते हैं। और देखा जाए जैसे और कुछ लोग हैं, कुछ नेता हैं
जो काफी महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, लेकिन राहुल जी एक ही टी शर्ट के अंदर अपनी पूरी यात्रा कंप्लीट की और आज वो टी शर्ट में अंदर ही रहते हैं। ये नहीं कि वो सूट बूट और नया इधर उधर पकड़ गए हैं या कुछ नेता है। बहुत लोग समझ जाएंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। वो दिन में देखिए दोनों कपड़े बदलते हैं, 1 करोड़ के सूट पहनते हैं, 1 लाख के सूट पहनते हैं। तो राहुल गांधी जी के अंदर वो बिल्कुल अलग ढंग से, उनके अंदर एक सादगी है, क्वालिटी है, और मैं इसी चीज का कायल हूं। तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आकर्षक होने का कारण मैंने आपको बता दिया है। मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। आज के समय में निश्चित रूप से हमारी पार्टी जुड़ने के बाद सत्ता में जो भोग रहे हैं और काफी फायदे उठा रहे हैं, तो ऐसे में फिर आप कांग्रेस से ही जुड़े हैं। देखिए, आज बीजेपी सत्ता में आई है, कल तो बड़ी जरूर। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी पहले से कांग्रेस में हैं और मैं भी कांग्रेसी हूँ। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि शायद मेरे पिताजी की और दादाजी की कांग्रेस से इतनी लगन थी कि उन्होंने मेरा चेहरा राहुल गांधी की जैसा बना दिया। मैं तो ये भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हम जिस नेता को मानते हैं, जिस नेता के हम पीछे चलते हैं, हमारी शक्ल उसी नेता के जैसी हो, तो इससे बड़ी खुशी होती है। अच्छा, तो इस वक्त में कांग्रेस में आपकी क्या जिम्मेदारी है? देखिए, फिलहाल मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ कांग्रेस में, केकेसी कांग्रेस से, असंगठित किसान कर्मचारी कांग्रेस है। मैं उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। और दूसरी बात यह है, अगर मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं भी होगी, मैं तब भी कांग्रेस पार्टी के लिए और राहुल गांधी के लिए समर्पित हूँ। मैं फिर भी कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता रहूंगा और हमेशा करता रहूंगा। ऐसा एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या कांग्रेस पार्टी के नेता जो राहुल गांधी के साथ बहुत बड़े बड़े नेता हो, तो वो आपको पसंद करते हैं? देखिए, ये सवाल बहुत मुश्किल वाला है। देखिए, कोई भी इंसान हो, अगर किसी इंसान का कोई कॉम्पिटिटर आ जाएगा, जाहिर सी बात है पसंद नहीं करेगा। लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं किसी लालच से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, ना मैं किसी पद से गरिमा से जुड़ा हुआ हूँ, ना मैं किसी पैसे से जुड़ा हुआ हूँ। मैं पेशे से किसान हूँ, किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूँ, और मैं राहुल गांधी जी के पास हो जाता हूँ, वो मेरी लगन है, मेरी मोहब्बत है। और कांग्रेस पार्टी के अंदर नेता ही नहीं, अगर मुझे सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर कोई पसंद करता है तो वो राहुल गांधी। अगर राहुल गांधी जी को पता लग जाए कि मैं यहाँ पर हूँ, बड़ा जगह घूम रहा हूँ, राहुल गांधी जी वहाँ आसपास घूमने हैं, तो तुरंत मुझे किसी न किसी बहाने से बुला लेंगे। तो आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी जी और तमाम नेता मुझे कितना पसंद करते हैं। और अगर वो मुझे ना पसंद करते, शायद मैं वहां तक नहीं पहुंच पाता जहां तक मैं आज पहुंच चुका हूँ। शायद उस ऑफिस में मेरी एंट्री नहीं हो पाती जहां मेरी एंट्री होती है। तो सभी लोग मुझे पसंद करते हैं, कोई नापसंद करने वाला इंसान नहीं है। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उसके बावजूद इसमें गुटबाजी जो देखने को मिलती है, उसको देखकर आप कैसा महसूस करते हैं, कैसा लगता है? देखिए, जो लोग गुटबाजी करते हैं वो गलत करते हैं, और ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस के अंदर ही गुटबाजी है। हर पार्टी, हर संगठन के अंदर गुटबाजी है। बस यह है किसी की बात दिख जाती, किसी की नहीं दिखती। अब आप कोई सी पार्टी को लगा लीजिए, आप कांग्रेस के अपोजिट जो बीजेपी आता है, बीजेपी को ही लगा लीजिए। हर गुट अलग अलग है, अमित शाह गुट अलग है, और जी पीएम मोदी गुट अलग है, सभी गुट अलग अलग हैं। और बात कीजिए अगर यूपी की, तो यूपी में अमित शाह जी का गुट अलग दिखता है और योगी जी का गुट अलग दिखता है, केशव प्रसाद मौर्य का गुट अलग दिखता है, सभी गुट अलग अलग दिखता है, अलग अलग तरीकों से काम करता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर इतने गुट नहीं है जितने बीजेपी के अंदर है। कांग्रेस पार्टी उनसे कहीं बेहतर काम करती है, और ये आपने देखा भी होगा कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तब से काम करती आ रही है जब देश गुलाम की जंजीरों में जगा हुआ था, तब से आज तक कांग्रेस पार्टी ने काम किया है और काम करती रहेगी। 2024 तो क्या ये वादे कांग्रेस पार्टी पूरे कर पाएगी?
मोदी जी की तरह जो उन्होंने अच्छे दिनों पे 15 लाख के वादे किए थे, वो उसी तरह ये भी वादे रह जाएंगे, उनका बात नहीं रह जाएंगे। देखिए वो ये नेता कहते हैं कि हम आपको 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में पहुंचाएंगे, मोदी जी ने बोला था। लेकिन अमित शाह जी ने बोल दिया था कि ये वादा नहीं है, जुमला है। कांग्रेस पार्टी के अंदर वो बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने आजादी से बाद में और आज तक जो भी वादा किया है पूरा किया है। अगर आपके समर्थकों में किसान हैं तो मैं किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या आपका कर्जा माफ कभी किसी और गवर्नमेंट ने किया है या नहीं किया है? मैं इस बात गारंटी लेकर कह सकता हूं, और मैं खुद भी किसान हूं कि आपका कर्जा माफ अगर कभी किसी पार्टी ने किया होगा तो वो कांग्रेस पार्टी होगी, ना कि कोई अदर पार्टी। दूसरी बात, जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से किसान आत्महत्या कर रहा है, युवा बेरोजगार घूम रहा है, युवा भी आत्महत्या कर रहा है, और महिलाएं अपमानित हो रही हैं तो महिलाएं भी आत्महत्या कर रही हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और रही बात कांग्रेस पार्टी के वादों की, तो वो मैं आपको लिस्ट गिनाना चाहता हूँ। अब आप युवा, जो आज का मेन पॉइंट है, युवा जो आज बेरोजगार हो चुका है, 90% युवा बेरोजगार है। तो उसी को देखते हुए मैं आपको कुछ युवाओं के लिए, शायद मेरी आवाज आपके चैनल के माध्यम से कुछ युवाओं तक मेरी आवाज पहुंचे, उन युवाओं को कहना चाहता हूं कि राहुल जी ने जो आपसे वादा किया है और सरकार आने के बाद वो जो आपको पूरी तरीके से समर्थन देंगे, मैं उसको आपको गारंटी सुना रहा हूं। और यहाँ ये राहुल गांधी की, कांग्रेस पार्टी की गारंटी है, ना कि नरेंद्र मोदी की, ना कि जुमले वालों की। ये पक्के और सच्चे नेता की कहानी है, जुबानी है और उसकी गारंटी है। सुनिए, भर्ती भरोसा नंबर 1, भर्ती भरोसा 30 लाख सरकारी नौकरियां भर्ती। 2 करोड़ नहीं करे या 4 करोड़ नहीं करे, 10 करोड़ नहीं करे, 30 लाख सरकारी भर्ती। और दूसरी गारंटी है पहली नौकरी पक्की। हर डिग्री डिप्लोमा धारक को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष स्टाइपेंड के साथ ये गारंटी दी गई है। क्योंकि डिप्लोमा होल्डर हैं या इधर उधर घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही। तो राहुल जी ने बोला है कि जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती तब तक हम आपको 1 लाख रुपए 1 साल के अंदर देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। अगर सरकार अपने वादे पर पूरे नहीं उतर पा रही है, नौकरी नहीं दे पा रही है, नौकरी का अवसर नहीं निकाल पा रही है, तो सरकार का हक बनता है कि उनकी जो बेरोजगारी है वो खत्म करे, उनको भूखा न मरने दे। तो राहुल जी ने इसी का निर्णय निकालते हुए सभी युवाओं को, डिप्लोमा होल्डरों को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देंगे। तीसरी गारंटी, जो कि श्रमिक के लिए पेंशन, सामाजिक सुरक्षा एवं बेहतर कार्य स्थितियों के लिए कानून बनेगा। जो होते हैं डिलीवरी बॉय या पिज्जा डिलीवर करते हैं, स्विगी में है या जोमेटो में है, बहुत अलग अलग तरीके के वो होते हैं जो हमारे कुछ भाई, युवा भाई हमारे जॉब करते हैं उनके अंदर। लेकिन उनके अंदर उनका एक्सीडेंट हो जाए या उनकी कोई नौकरी निकाल दे, नौकरी से कब कौन निकाल दे किसी का भरोसा नहीं प्राइवेट के अंदर। तो राहुल जी ने इस चीज का कानून बनाएंगे सरकार के आते ही कि अगर स्विगी के अंदर या किसी भी संस्था के अंदर, जोमेटो के अंदर, किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर अगर आप जॉब कर रहे हो और आप डिलीवर करते हो तो वो आपको नौकरी से नहीं निकालेगा, इसका कानून बनेगा। अगर आपको वो नौकरी से निकालेगा तो आपको वो कुछ वेतन देगा। तो सोचिए, युवा भाइयों से कहना चाहता हूँ अपने कि राहुल जी आपके बारे में कितना सोच रहे हैं। अभी मेरी और युवाओं के लिए भी 2 पॉइंट और बाकी है। युवा रोशनी, 5000 करोड़ राष्ट्रीय कोष से जिला स्तर पर युवाओं को स्टार्टअप फंड देकर उन्हें उद्यमी बनाने की गारंटी। यानी कि जो युवा अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं, अपना कार्य शुरू करना चाहते हैं, और उन्हें गवर्नमेंट, आज की जो गवर्नमेंट है, ये पहले 6 महीने का वर्क मांगती है, फिर 6 महीने की जीएसटी मांगती है, फिर 6 महीने का पता नहीं क्या क्या मांगती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर युवा इन सब कामों के लिए पैसा इकट्ठा कर सकता है तो क्या वो अपना काम नहीं कर सकता? सरकार से फिर लोन क्यों लेगा वो? तो राहुल जी ने बोला है कि एक जिले के लिए 5000 करोड़। अगर एक जिले में 5000 करोड़ युवाओं को बांट दिए जाए तो सभी युवा बिजनेसमैन बन जाएंगे। 4 गारंटी ये हो गई है। 5वीं गारंटी, जो हमारे भाई पढ़ते हैं, लिखते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं और IAS, IPS, दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस, अदर पुलिस, कोई सी पुलिस हो, और उसके पेपर लीक हो रहे हैं,
आपने देखा होगा पीछे भी यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर नौकरी तो शायद 50,000 से नीचे ही थी, मेरे ध्यान में कितनी नौकरी थी, लेकिन फॉर्म भरे गए थे उसके अंदर 50 लाख फॉर्म से अगर आप उन का जो सरकार ने जो उस पर पैसा लिया था एक फॉर्म के हिसाब से, तो अगर उसी को 50 लाख से गुना किया जाए तो वो बैठता है 2 अरब 90 करोड़ रुपए। तो यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 2 अरब 90 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा कर लिया है चुनावी कैंपेनिंग के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, और पेपर लीक करवा दिया कि हमारे पास पैसा भी इकट्ठा हो चुका है, नौकरी देनी नहीं पड़ेगी, और इसका बहाना ले दिया है कि हम आपका री एग्जाम करवाएंगे अगली बार जब मौका लगेगा। और मैं आपको ये एडवांस में बता रहा हूँ, एडवांस में मेरे मेरे भाइयों ध्यान देना, आपको एडवांस में बता रहा हूँ कि 2 साल बाद यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव है। ये री एग्जाम के नाम पर 2 साल बाद ये एग्जाम करवाएंगे आपका, उससे इलेक्शन से 6 महीने पहले, 4 महीने पहले, 1 साल पहले आपका एग्जाम करवाएंगे, उससे पहले बिल्कुल नहीं करवाएंगे, क्योंकि इन्हें नौकरी देनी पड़ेगी, इन्हें पैसा देना पड़ेगा। आपसे पैसा लेकर ये चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, इन्होंने ऐसा प्लान बनाया है, लेकिन आपको इनकी औकात दिखानी है ताकि ये पेपर लीक का मामला खत्म हो जाए। और दूसरा, हमारे अंदर, देश के अंदर जो मुद्दा है वो आता है महिलाओं का। महिलाओं को मैं आपकी थोड़ी गारंटी बता देना चाहता हूँ, गारंटी राहुल जी ने क्या दिया है महिलाओं के लिए। महालक्ष्मी योजना, अगर केंद्र सरकार के अंदर राहुल जी के वादों के मुताबिक केंद्र सरकार अगर हमारी कांग्रेस पार्टी की बनती है तो इसमें हर गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपए 1 साल में मिलेंगे। अब कोई भी गरीब नहीं रहेगा, कहने का मकसद है कोई गरीब ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार अगर कांग्रेस की बनती है, हर साल हर गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपए मिलेंगे उनके बैंक अकाउंट में। अगर 1 लाख रुपए किसी परिवार के पास उसकी कमाई से अलग आ रहे हैं तो वो गरीब नहीं है। दूसरी योजना, आधी आबादी पूरा हक, यानी कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो महिला आधी है तो उनको आधी आबादी पूरा, यानी कि उनका हिस्सा पूरा मिलेगा। यानी कि केंद्र सरकार की नौकरी में 50% पद नए महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। यानी अगर महिला नौकरी करना चाहती हैं, जॉब करना चाहती हैं, अगर उस किसी भी फील्ड में अगर 50,000 नौकरी जेंट्स करते हैं तो 50,000 महिलाओं के लिए केंद्र सरकार जगह बनाएगी, चाहे किसी भी तरीके से बनाएगी। तीसरी गारंटी, शक्ति सम्मान, आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील में कार्यरत वर्करों की मासिक वेतन में केंद्र सरकार का योगदान होगा 2 गुना। आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील, इनका जितना भी वेतन है, मानने के बाद अगर आपका वेतन 25,000 है और कांग्रेस सरकार बनती है तो आपका वेतन 50,000 हो जाएगा। इसमें यह गारंटी दी गई है। 3 गारंटी हो चुकी है। अब आपको मैं चौथी गारंटी बताता हूँ, आधिकारिक मैत्री। हम हर पंचायत में अधिकार मैत्री की नियुक्ति करेंगे, जो एक पैरालीगल के रूप में महिलाओं को उनके न्यायिक अधिकारों के लागू करने में शिक्षित करेगी और सहायता में प्रदान करेगी। यानी कि हर पंचायत घर में, यानी कि एक गांव है, जैसे हमारा एक गांव है, इस गांव के अंदर भी एक महिला बैठेगी और महिला दूसरी महिलाओं को, वो महिला अधिकारी दूसरी महिला अधिकारी को बताएगी कि उनका हक क्या है, वो क्या करना है, उन्हें क्या दिक्कत है, क्या इसका समाधान है। तो यहाँ पर भी अगर हमारे गांव के अंदर महिलाओं के लिए महिला अधिकारी बैठती है तो बहुत बड़ी बात है। महिलाओं को उनका हक मिलेगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, महिलाओं को उनकी परेशानी का समाधान मिलेगा, तो कितनी बड़ी बात है। 4 गारंटी। 5वीं गारंटी मैं आपको बताता हूँ, सावित्रीबाई फुले छात्रावास। केंद्र सरकार देश की कामकाजी महिला छात्रावासों को संख्या दोगुनी करेगी। प्रत्येक जिले में कम से कम एक छात्रावास होगा। अब प्रत्येक जिले में अगर एक छात्रावास होगा तो सोचिए पढ़ाई लिखाई में महिला कितनी आगे पहुंचेंगी, छात्राएं कितनी आगे पहुंचेंगी। और
अगर एक लड़की पढ़ती है ना तो सिर्फ वो नहीं पढ़ती, 2 परिवार पढ़ते हैं। जिस घर में वो होती है बेटी, वो भी पढ़ती है, अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाती है, और जिस घर में जाके बनती वो बहू, फिर वो अपने बच्चों को पढ़ाती है। तो अगर लड़की पढ़ती है तो वो 2 परिवार संभालते हैं। तो इसमें राहुल जी ने बोला है कि प्रत्येक जिले के अंदर कम से कम एक छात्रावास जरूर होगा, और अगर छात्रावास ज्यादा हो गई तो कितनी महिलाएं पढ़ेंगी। देखिए, मैंने आपको ये गिनती बताई है कि राहुल जी ने क्या वादे किए हैं, और 2024 के चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती है और सत्ता में आती है तो राहुल जी के वादों के अनुसार कांग्रेस पार्टी अपने वादों पर खरा उतरेगी, यह मुझे उम्मीद है। इसके क्या यकीन किया जाए कि इससे पहले भी भाजपा सरकार ने ऐसा क्या है, बहुत बड़े वादे किए हैं, और इसमें लोगों को कैसे आश्वस्त किया जाए? देखिए, दिन प्रतिदिन राहुल जी की बातों पर लोगों ने यकीन किया। राहुल जी पढ़े लिखे इंसान है, विजनरी इंसान है, उन्हें मालूम है। राहुल जी ने कोरोना आने से पहले बोला था कि देश के अंदर कोरोना फैल जाएगा, आप देश को सावधानी कीजिए। लेकिन नहीं, मोदी जी ने बोला हम तो राहुल गांधी की बात बिल्कुल नहीं मानेंगे, तो उन्होंने नमस्ते ट्रंप का प्रोग्राम कर ट्रंप को स्वागत किया। लेकिन क्या हुआ, मोदी ने ट्रंप को बुलाया, अगले इलेक्शन में ट्रंप भी सफा हो गए, ट्रंप भी खत्म हो गए। आज तक मोदी जिससे मिले वो सब सफा हो गए। देश की जनता के प्रधानमंत्री मोदी बन गए, जनता की कमाई सफा, जनता की जो परेशानी है वो शुरू हो गई, कमाई खत्म, खुशी खत्म। तो मोदी तो जिससे ही मिलते हैं ना उसको खत्म ही कर देते हैं। अच्छा, इलेक्टोरल बोर्ड का जो बॉन्ड जो है उसको लेकर काफी खबरें आ रही हैं, क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर जो खुलासे हुए हैं उनके अंदर सबसे बड़ी कमी आप ये देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को देशभक्त बताती है। चीन को लाल आंख दिखाने का काम करते थे नरेंद्र मोदी 2014 के इलेक्शन से पहले, लेकिन 2014 के इलेक्शन के बाद वो लाल आंखें नहीं बल्कि हरी आंखें बन के रह गई हैं। लाल आंखों का मतलब होता है कि लाल बत्ती के जब रोड पे चलती है तो उसका मतलब होता है रुक जाना। हरी बत्ती का मतलब होता है कि अपनी गति चालू रखो, आना जाना चालू रखो। तो चुनाव से पहले दिखा रहे थे कि हम चीन को लाल आंखें दिखाएंगे, भाइयों बहनों ये करेंगे, लेकिन अब क्या हुआ, अब चीन ने अपने हमारे देश के अंदर बहुत बड़े क्षेत्रफल के सामने हम कब्जा कर चुके हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, उन्हीं के सांसद, उन्हीं के पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी वो बिल्कुल खुले बोल रहे हैं कि चीन ने हमारे देश की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। लेकिन मोदी जी की हरी आंखें अभी बरकरार चल रही हैं, उन्हें लाल आंखें क्यों नहीं दिखा रहे? आखिर इसकी वजह क्या है? दूसरी बात, इसकी वजह मैं आपको अब बताता हूँ। इलेक्ट्रल बॉन्ड में वो बात सफा हो चुकी है क्योंकि चीन की कंपनी से इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए से चंदा मिला हुआ भारतीय जनता पार्टी को। अगर भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिल रहा है और चीन कब्जा कर रहा है तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात आती है पाकिस्तान की, पाकिस्तान से भी चंदा मिला हुआ है। जब पुलवामा हमला हुआ था, हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, क्या आपसे पहले कभी पाकिस्तान की टीम यहाँ पे जांच करने आई थी? लेकिन मोदी जी ने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान की टीम को बुलाया जांच करने के लिए। अरे तुम्हारा शक है कि पाकिस्तान आतंकवादी है और पाकिस्तान हम पर हमले कर रहा है, तो पाकिस्तान की टीम को तुम जांच करने के लिए क्यों बुला रहे हो? क्या तुम इतने कमजोर हो चुके हो, तुम्हारी सुरक्षा इतनी कमजोर हो चुकी है कि तुम अपनी सुरक्षा, अपनी जांच खुद नहीं कर सकते, पाकिस्तान को बुला रहे हो? पाकिस्तान तुम्हारे सामने है क्या? पैदा सा देश है, यूपी के बराबर भी नहीं है जनसंख्या के हिसाब से, लेकिन टीम बुलाते पाकिस्तान की। अब इसमें भी साफ हो चुका है इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो आपने सवाल पूछा, पाकिस्तान से चंदा लिया हुआ है। अरे जब तुम्हारे दुश्मन है वो, तुम उनसे बोलना पसंद नहीं करते तो फिर उनका तुम्हें पैसा अच्छा क्यों लगता है? भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर धंधा वसूली, चंदा वसूली, के चंदा दो धंधा लो, यही काम किया है कि जितना बड़ा चंदा उतना ही बड़ा धंधा। समझ रहे हो आप? कि जितना बड़ा चंदा उतना ही बड़ा धंधा, जैसा चंदा वैसा धंधा। अब
जैसे एक गली का कोई छोटे मोटे क्षेत्र का कोई गुंडा होता है ना, वो बोलता है ठेले वालों से, हाँ भाई सभी मुझे 200 रुपए दोगे तो ही ठेला लगने दूंगा यहाँ पे, वरना मैं तुम्हारा ठेला तुम्हारा रेड़ा यहाँ पे लगने नहीं दूंगा। तो इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है कि भाई कंपनी पे पहले तो सीबीआई की रेड पड़वाती है, फिर इनकम टैक्स की पड़वाती है, फिर कोई और सी पड़वाती है, कभी कुछ रेड पड़वाती रहती है और उनसे चंदा लेती रहती है। और वो कंपनी डर के हिसाब से हमारी कंपनी बंद हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगा, इन सबको करने के लिए वो कंपनी चंदा देती है ताकि हमारी कंपनी बची रहे, हमारी जान बची रहे, हमारे बीवी बच्चे सुखी से चैन से 2 रोटी खा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी की नहीं है। जिन्होंने अपने पूर्वज के नेताओं को नहीं बख्शा तो वो और किसी को बख्शेंगे। अब मोदी जी बोलते हैं कि हमने इतने लाख लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। अबे जब बाहर निकाला है भाई तो फिर 80 करोड़ जनता को तुम नाज क्यों दे रहे हो? जाहिर सी बात है 80 करोड़ जनता जो है देश की गरीब है, तुम तभी नाज दे रहे हो। यानी कि तुम्हारे राज्य में कोई बाहर नहीं आया है, सब अंदर पहुंचे, सब गरीबी रेखा के नीचे पहुंचे, बाहर यही सच्चाई है, यही है कि चंदा दो धंधा लो, यही उनकी नीति है और ये इनका रिवाज है। धन्यवाद हमसे बात करने। बहुत कुछ